नमस्कार साथियों, अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विषय हिंदी में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो नई शिक्षा नीति पर आधारित 2022 में पूछा जाएगा। यह प्रश्न उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आज का क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। आज का पहला प्रश्न है भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं, तो इसमें से जो भारतेंदु युग के लेखक नहीं होंगे ये होगा विकल्प स प्रेमचंद। प्रश्न दो है भारतेंदु युग की समय सीमा है, तो इसमें से जो विकल्प होगा असही होगा। सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। प्रश्न 3 है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, तो इसमें से जो विकल्प सही होगा वह होगा पंडित बालकृष्ण भट्ट। विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 4 है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं, तो इसका विकल्प स सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 5 है आनंद कदम्बनी पत्रिका के संपादक हैं, तो आनंद कदम्बनी के जो होंगे विकल्प असही होगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। विकल्प असही। प्रश्न 6 है भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं, तो इसका जो विकल्प सही होगा वह होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 7 है प्रताप पीयूष निबंध नवनीत प्रताप समीक्षा किस विधा की रचना है, तो इसका विकल्प असही होगा निबंध। प्रश्न 9 है प्रश्न 8 है ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने किया, तो इसका हो जाएगा विकल्प अ होगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 9 है बात प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा किस विधा में लिखा गया निबंध है, तो इसका जो विकल्प सही होगा अ होगा हास्य व्यंग प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। प्रश्न 10 है गद्य का मुख्य उद्देश्य विचारों एवं भाव में अभिव्यक्त है, तो इसका जो विकल्प सही होगा स होगा लयात्मक शैली में। प्रश्न 11 सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो इसका विकल्प असही होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। प्रश्न 12 है द्विवेदी युग की समय सीमा है, तो इसका विकल्प असही होगा सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। प्रश्न 13 है द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के जो लेखक होंगे वह विकल्प ब सही होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 14 है द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं, तो इसका विकल्प ब सही होगा गद्य के परिष्कार एवं परिमार्जन का कार्य। प्रश्न 15 है आदिकाल की समय सीमा है, तो इसका विकल्प ब सही होगा सन 933 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। प्रश्न 16 है भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है, इसका भी विकल्प ब सही होगा सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। प्रश्न 17 है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किस काल की प्रमुख विशेषता है, तो विकल्प ब होगा वीरगाथा काल।
प्रश्न 18 पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, तो इसका विकल्प ब सही होगा, चंद्रबरदाई, विकल्प ब सही। प्रश्न 19 रासो काव्य की भाषा है, तो विकल्प अ सही होगा, पिंगल। जो रासो ग्रंथ की जो भाषा है पिंगल है। प्रश्न 20 है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो इसके ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हो जाएंगे कबीरदास, तो विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 21 है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो जो रामचरितमानस जो यह लिखा गया है अवधी भाषा में, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 22 है साहित्य लहरी एवं सुर सरावली के रचयिता हैं, तो इसका जो सही हो जाएगा सूरदास होंगे, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 23 है निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति धारा के नहीं है, तो कृष्ण भक्ति धारा के हो जाएंगे कबीर होंगे, विकल्प ब सही होगा, यह ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रश्न 24 है मीराबाई किस भाषा की कवित्री हैं, तो जो मीराबाई हैं वह किस भाषा की कवित्री हैं, वह ब्रज भाषा के हैं, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 25 है मीराबाई किस काल की कवित्री हैं, तो विकल्प ब सही होगा, भक्ति काल की। जो मीराबाई है भक्ति काल की हैं। प्रश्न 26 है मीराबाई का जन्म स्थान है, तो विकल्प स सही होगा, मेवाड़। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, मेवाड़ में। प्रश्न 27 बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है, यह विकल्प ब सही होगा, मीराबाई का यह पंक्ति है। प्रश्न 28 है नरसी जी की मायरा किसकी रचना है, यह विकल्प स सही होगा, मीराबाई का। प्रश्न 29 है मीराबाई का जन्म कब हुआ था, विकल्प होगा 1498 ईस्वी में। प्रश्न 30 है मीरा के काव्य का प्रमुख स्वर है, तो मीरा का जो काव्य का प्रमुख स्वर है विकल्प अ होगा, कृष्ण भक्ति। प्रश्न 31 है कबीर की भाषा क्या है, तो विकल्प अ होगा, पंचमेल खींचड़ी। प्रश्न 32 है मसी कागज छुओ नहीं कमल गयो नहीं हाथ, यह किस कवि के बारे में कहा गया है, तो यह कहा गया है कबीरदास के, तो विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 33 है कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं, जो कबीर हैं किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो यह विकल्प अ होंगे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। प्रश्न 34 है मगर क्यों प्रसिद्ध है, तो जो मगर है कबीरदास जी के जन्म स्थान के बारे में कुछ मतभेद है। कबीरदास जी का मगहर भी बतलाया गया जन्म स्थान, फिर काशी भी बतलाया गया है। इस तरह जो कबीरदास जी की मतलब मृत्यु हुई थी मगहर में हुई थी, इसलिए कि जो अंधविश्वास था, अंधभक्ति में जो विश्वास था कि लोग कहते थे कि जो मगहर में मृत्यु को प्राप्त करेगा उसको नरक प्राप्त होगा, और जो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा उसका मृत्यु काशी में होगा तो वह स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। तो इसमें कोई भी जो विकल्प है वह संतुष्ट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह मतलब कबीरदास के विद्वान ने कहे कि मगहर में भी जन्म हुआ था, काशी में भी हुआ था, तो इसमें कोई भी प्रश्न स्पष्ट से नहीं हो रहा है। तो इसमें से ऐसे भी विद्वानों के अनुसार मानेंगे तो कबीर का जन्म मगहर काशी में भी हुआ था और मगहर में हुआ था, तो इस तरह विकल्प हम मान लेंगे। तो इस प्रश्न में कुछ डाउट है। प्रश्न 35 है किस कवि का संबंध भक्ति काल से नहीं है, तो इसमें भक्ति काल से जो सूरदास भी हैं, तुलसीदास हैं, तो जो सूरदास हैं यह कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, तुलसीदास हैं तो यह राम भक्ति शाखा के काव्य के हैं, कबीर हैं तो ज्ञान मार्गी यानी कि निर्गुण धारा के हैं,
बिहारी भी भक्ति काल के हैं। तो भक्ति काल में ये चारों जो कवि संबंधित हैं, तो इसमें से कोई भी सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न 36 है, कबीर का जन्म स्थान है। तो कबीर का जन्म स्थान है, विकल्प ब सही होगा, काशी। काशी में कुछ विद्वान बतलाते हैं मगहर, तो ऐसे हो जाएगा कबीर का जो जन्म स्थान होगा ब होगा काशी में। प्रश्न 37 है, कबीर ने इस शरीर की तुलना किससे की है। तो विकल्प होगा, मिट्टी के कच्चे घड़े से शरीर का तुलना किया गया है। प्रश्न 38 है, रहीम किस काल के कवि हैं। तो वह जो रहीम है यह भक्ति काल के हैं, तो विकल्प असही होगा। प्रश्न आगे है, 39 है, रहीम का जन्म स्थान है। तो विकल्प होगा लाहौर में, जो रहीम दास जी का जो जन्म हुआ था लाहौर में हुआ था। प्रश्न 40 है, रहीम किस भाषा से संबंध रखते थे। तो जो रहीम थे वह ब्रज भाषा से संबंध रखते थे, तो विकल्प ब सही होगा, ब्रज भाषा। प्रश्न 41 है, रास पंचाध्यायी के रचनाकार हैं। तो यह होंगे रहीम होंगे, विकल्प असही होगा। प्रश्न 42 है, रहीम का कौन सा ग्रंथ नीति के दोहे का संकलन है। तो विकल्प असही होगा, रहीम सतसई। प्रश्न 43 है, रास पंचाध्यायी का आधार स्तंभ है। तो इसका हो जाएगा विकल्प सही होगा, श्रीमद् भागवत पुराण जो रासाधाई से लिया गया है। प्रश्न 44 है, बरम खां किसका संरक्षक था। तो यह विकल्प अ होगा, अकबर का, विकल्प अकबर। प्रश्न 45 से, जीता ज्यों जीवन से उदास। बस आज का इतना ही हमारा प्रश्न रहा। आज जो 45 यह प्रश्न रहा, यह हम लोग के गद्य और काव्य के यह बहुविकल्पीय प्रश्न रहा। साथियों, अगर जो यह पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बस इसके बाद जो होगा व्याकरण, इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा।